नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन, समांतर माध्य की गणना। पिछले वीडियोस में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में बात कर ली थी। इस वीडियो में हम सतत या अखंडित श्रेणी में माध्य की गणना कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज कोई सी भी हो दोस्तों, लेकिन मीन कैलकुलेट करने के लिए दो टाइप के मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज़ में भी इन्हीं दोनों मेथड के बारे में हमने बात की। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड के बाद स्टेप डेविएशन के द्वारा भी क्या कैलकुलेट किया जाता है, मीन कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम दो मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप डेविएशन से कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में कैसे मीन का कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट मेथड के लिए डाटा आपके सामने है। डाटा में 50 में से कितने अंक आए उन स्टूडेंट के बारे में जानकारी है। तो ये आपको डाटा दिया हुआ 0 से 10 छात्रों की संख्या 10 से 20 के बीच 12 छात्रों के नंबर आए, 20 से 30 के बीच 18 छात्रों के नंबर आए, 30 से 40 के बीच 15 छात्रों के नंबर आए और 40 से 50 ओनली 5 स्टूडेंट के नंबर आए। क्वेश्चन नहीं लिखे मैंने आपको सीधा ही, तो क्वेश्चन में आपको 50 में से अंक और छात्रों की संख्या दे रखी होगी। अब कैलकुलेट करने के लिए आपको जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसमें से मिड पॉइंट या मध्य बिंदु, जिसको x से डिनोट करते हैं, वो निकालना है। तो इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं हायर लिमिट। तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, या बीच की संख्या 10 और 20 के बीच 15, 20 और 30 के बीच 25। वैसे तरीका ये है 20 और 30 दोनों को ऐड कर लो, 50 और 50 में 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 25। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर है। जो भी आपके पास लोअर लिमिट और हायर लिमिट है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। अब डायरेक्ट मेथड में जो फ्रीक्वेंसी है f, उसको मिड पॉइंट से गुणा कर दें। 10 को 5 से 50, 12 को 15 से 180, 18 को 25 से 450। और देखिए इस फ्रीक्वेंसी का समेशन करेंगे, टोटल करेंगे तो n आ जाएगा। और इस पूरे कॉलम में समेशन ऑफ fx करेंगे 1430। और डायरेक्ट मेथड के द्वारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है समेशन fx अपॉन n, 1430/60। और डायरेक्ट मेथड के द्वारा इस सीरीज़ का अरिथमेटिक मीन कितना आ गया 23.83। इसी क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड के द्वारा क्या निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये डाटा सेम है, ये 50 में से कितने अंक आए। यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूअस क्यों कह रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लगातार डाटाज है। और मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी को समेशन करेंगे तो n आ जाएगा। इस बार देखिए केवल यहाँ पर f को x से मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन अभी हमें किस मेथड से कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट मेथड से। तो दोस्तों, शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हम निकाल रहे हैं। तो डेविएशन या dx निकालेंगे। यहाँ पर हमने एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य कितना लिया है 25। हर एक मध्य बिंदु में से 25 घटा दें, 15 में से 25, 25 में से 25, 35 में से 25 और 45 में से 25। इसके बाद आपके पास dx की वैल्यू आ गई और इस dx को f से मल्टीप्लाई करें, जिसको आप f dx कह रहे हैं। और हर एक स्टेप के लिए देखो -200, -120, माइनस, यहाँ पर माइनस जैसा कुछ नहीं है, 0 है, 0, 15 × 10 150 और 5 को 20 से 100।
इन सबको जोड़ेंगे तो समेशन एफ डी एक्स आएगा माइनस के 320 और प्लस के 250 और रिजल्टेंट जो आया है वो माइनस के 70। एन की वैल्यू कितनी है 60। और दोस्तों कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में या शॉर्टकट मेथड के द्वारा अगर आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। दोस्तों समेशन एफ डी एक्स -70 एन 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट का टोटल फ्रिक्वेंसी मतलब आपके पास कितने डाटा है। इस पूरी डाटा सीरीज में आप समझ रहे हैं 60 स्टूडेंट आपने लिए, उनके मानों को आपने ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए कि 0 से 10 के बीच कितने स्टूडेंट क्या है, 10 से 20 के बीच कितने आए। इसी को कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कहते हैं। एफ डी एक्स सॉल्व किया 1.17 और ये वैल्यू किस में है माइनस में, 25 में से माइनस किए और जवाब आ गया 23.83। दोस्तों डायरेक्ट मेथड से भी यही है और शॉर्टकट मेथड से भी यही है। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के द्वारा कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला वही है जो डिस्क्रीट सीरीज़ में था, बस यहाँ पर आपको जो क्लास इंटरवल दे रखे हैं उनमें मिड पॉइंट निकालना है, उसको x मानना है बस। वहाँ पर आपको सीधा मान दे रखा था डिस्क्रीट में x, यहाँ पर ये देखिए लोअर लिमिट हायर लिमिट और इस बीच अब अगर आपको यहाँ पर डेविएशन भी निकालना है या f को x से भी मल्टीप्लाई करना है तो किससे करें, इसलिए कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में क्या निकाल लेते हैं मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ये आपके सामने है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड के द्वारा अगर आप मीन कैलकुलेट करेंगे उसी से रिलेटेड उसी के जैसा एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। यदि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में वर्ग विस्तार समान हो और वर्ग अंतरालों की संख्या भी अधिक हो तो पद विचलन ज्ञात कर शॉर्टकट मेथड को और सरल बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि स्टेप डेविएशन मेथड शॉर्टकट मेथड का ही एक मॉडिफाइड रूप है जिसमें आप केवल स्टेप डेविएशन या पद विचलन ज्ञात करते हैं और इसका फॉर्मूला है मध्य मान में से अज्यूम्ड मीन माइनस कर दें, मिड पॉइंट में से अज्यूम्ड मीन माइनस करके आई से डिवाइड कर दें और आई है उस सीरीज़ का क्लास इंटरवल या यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, तो जो क्लास इंटरवल है वो क्या हो गया 10 हो गया। जो क्वेश्चन हम शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ कर रहे थे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में उसी को हम आगे ले रहे हैं। मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 बार और f की वैल्यू आपको गिवन होगी और f का समेशन होगा, उसी को n कहा जाएगा जो हम जानते हैं 60। स्टेप डेविएशन निकालने के लिए मध्य मान में से 5 में से एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। सीधा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेप डेविएशन या पद विचलन का फॉर्मूला मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन क्लास इंटरवल 15 माइनस 25 अपॉन 10, हर बार 10 क्योंकि इस सीरीज़ का क्लास इंटरवल कितना है 10। स्टेप डेविएशन -2 -1 0 +1 +2। ये जो डी डेस हम लिख रहे हैं स्टेप डेविएशन को उससे f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f इंटू डी डेस -20 -12 0 +15 और +10। अगर इनका समेशन करेंगे तो प्लस में वैल्यू 25, माइनस में 37, तो माइनस में 7 आंसर आया। और इसमें मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है a प्लस समेशन एफ डी डेस अपॉन n इंटू आई। कहने का मतलब यहाँ पर जो आपने हर एक स्टेप को i से डिवाइड किया था अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले में,
उसी i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी 25 प्लस -7/60 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करते ही -70 और आंसर वही आ गया 23.83। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमने 3 मेथड बात किए हैं मीन या अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के। डायरेक्ट के बाद हमने बात की शॉर्टकट और उसके बाद स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला, जो भी मिड पॉइंट है उसमें से अज्यूम्ड मीन माइनस करके क्लास इंटरवल i से डिवाइड कर दो। और इसके अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले में भी क्या हुआ, यहाँ पर d डेस आ गया, पहले dx बोल रहे थे, और यहाँ पर i, क्योंकि हर एक स्टेप को आपने i से डिवाइड कर दिया तो लास्ट में हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया। केवल इस i के कारण ही शॉर्टकट मेथड को स्टेप डेविएशन मेथड बोल रहे हैं, बाकी सारी बातें एज इट इज़ शॉर्टकट मेथड की तरह ही है। तीनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पूरे वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें, चीज़ों को समझें, अच्छे से नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी करें। थैंक यू।